हिमालय की घाटी में एक बस्ती थी। बस्ती में बंजारे रहते थे। बस्ती काफ़ी हरी भरी थी। कुछ बंजारे भेड़ पालने का काम करते, कुछ खेल तमाशों का। इसी बस्ती में कम्बा नामक एक बंजारा था। कम्बा काफ़ी बुद्धिमान था। कम्बा एक लड़का था, सामी। सामी 5 साल का था, बड़ा नटखट था। कम्बा ने सामी को खेल तमाशे का जमुरा बना रखा था। चादर से उसको ढक देता और तरह तरह के सवाल पूछता। जमुरा बताएगा? हाँ उस्ताद बताएगा। तो बोल जमुरे, यह क्या है? उस्ताद, लड़की है। क्या पहनी है? लाल फ्राक उस्ताद। देखने वाले ताली बजाते, पैसा फेंकते। कम्बा अपने काम से बहुत खुश था। उसकी पत्नी ढोल बजाती और तीनों मिलकर तमाशा दिखाते। कम्बा तमाशे में एक रस्सी आसमान में फेंकता था। रस्सी एक लंबे बांस पर टंग जाती थी। रस्सी के सहारे कम्बा तरह तरह के खेल दिखाता। एक दिन कम्बा अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेकर अचानक गांव छोड़कर चला गया। गांव वाले कम्बा को ढूंढने लगे। कम्बा काफ़ी दिनों तक नहीं आया। उधर कम्बा दूर पहाड़ियों पर बसे एक गांव में जा पहुंचा। गांव बड़ा था, अतः उसे तमाशा में काफ़ी पैसा मिल जाता था। एक दिन कम्बा गांव में तमाशा दिखा रहा था। काफ़ी भीड़ थी। कम्बा रस्सी को बांस पर लटकने के लिए फेंकने लगा। रस्सी अचानक बांस में न टंगकर आसमान में टंग गई। देखने वाले कम्बा को बहुत बड़ा जादूगर समझने लगे, पर कम्बा की तो सांसें फूलने लगी। कम्बा बहुत घबरा गया। कम्बा अपने लड़के सामी से बोला, रस्सी पकड़कर ऊपर जाओ, देखो कहाँ फंस गई। सामी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। सामी चढ़ते चढ़ते बहुत दूर चला गया। उसे ऊपर आसमान में एक महल दिखाई दिया। रस्सी उसी के दीवार से चिपक गई थी। सामी के ऊपर पहुंचते ही महल का दरवाज़ा खुल गया। सामी काफ़ी घबराया गया था। उसने देखा अंदर एक सुंदर लड़की बैठी है। लड़की ने सामी का स्वागत किया। लड़की ने कहा, डरो मत, मैं हूँ परी। परी? सामी बोला, कैसी परी? लड़की ने कहा, तुम मूर्ख हो, चलो बताती हूँ। परी सामी को अपने कमरे में ले गई। कमरा बहुत सुंदर था। उससे इस तरह की सुगंध आ रही थी, सामी देखता ही रह गया। सामी ने परी से कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उसके कहते ही सोने की थाली में पूड़ी और खीर आ गई। सामी खाने लगा। अभी खा रहा था कि उसे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। सामी उठ गया। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर गया। देखता क्या है कि सोने की बांसुरी दीवार पर टंगी है, अपने आप बज रही है। सामी ने परी से पूछा, यह अपने आप क्यों बजती है? जब नीचे घाटियों में फूल खिलते हैं तो यह अपने आप बजती है, परी ने उत्तर दिया। सामी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह सोच रहा था, यह बांसुरी मुझे मिल जाती तो बजाता। परी उसके मन की बात जान गई। परी ने कहा, देखो तुम उसे ले लो, पर बहुत कीमती है। सामी ने कहा, मैं गरीब बंजारे का लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे माँ बाप नीचे खड़े हैं, रो रहे होंगे। मुझे नहीं चाहिए सोने की बांसुरी, मुझे नीचे जाने का रास्ता बताओ। परी उसके गाल थपथपाने लगी। प्यार करते हुए बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम ले लो इसे। तुम जब भी इसे बजाओगे रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। और यह लो एक सीटी, जब तुम इसे बजाओगे मैं आ जाऊंगी। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगी, पर कोई देख नहीं सकेगा। सामी सीटी और बांसुरी पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सीटी को जो ही बजाया तो उसे लगा वह जमीन पर खड़ा है। उसे देखते ही उसकी माँ ढोलक जोर जोर से बजाने लगी। कम्बा भी बहुत खुश हो गया। कम्बा अब सामी और अपनी पत्नी को लेकर अपनी बस्ती में आ गया। सबने कम्बा का स्वागत किया। सामी जब बांसुरी बजाता तो फूल खिलते। एक बार सामी ने सीटी बजाई तो परी आ गई। परी बोली, क्या चाहिए? सामी ने कहा, खुशी। परी गायब हो गई। बंजारे नाचने लगे और वे लोग हमेशा सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।